नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूँ वैशाली मुद्गल। आप देख रहे हैं 10 न्यूज। तो चलिए आपको दिखाते हैं देश दुनिया की जरूरी और ताज़ा खबरें। अमेरिकी टैरिफ के टेंशन के बीच भारत के लिए बड़ी खुशखबरी। EVI इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम चुनौतियों के बावजूद 2038 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। अनुमान है कि भारत 34.2 ट्रिलियन डॉलर GDP के साथ अमेरिका को पछाड़ देगा। रिपोर्ट का कहना है कि 50% अमेरिकी टैरिफ का असर भारत की विकास यात्रा पर नहीं पड़ेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत रास्ते पर है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घुसपैठ के दौरान ढेर कर दिया। सेना को LOC के रास्ते आतंकियों की गतिविधियों की सूचना मिली थी। इसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया और मुठभेड़ में दोनों आतंकी मारे गए। बताया जा रहा है कि हाल ही में पहलगांव में हुए नरसंहार के बाद सेना ने घाटी में आतंकियों के खिलाफ विशेष अभियान छेड़ा है। सुरक्षा बलों ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद के सफाये तक अभियान जारी रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने यूक्रेन जंग को मोदी वॉर बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे रिफाइन कर ऊंचे दाम पर बेचता है, जिससे रूस को युद्ध के लिए पैसा मिलता है। नवारो ने कहा कि भारत रूस चीनी जैसे तानाशाह के साथ खड़ा हो रहा है, जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। उन्होंने चेताया, भारत ये तुम्हारे असली दोस्त नहीं। बिहार में आतंकी अलर्ट के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। नेपाल सीमा से 3 पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ की खबर से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने उनकी तस्वीरें जारी कर सभी जिलों को अलर्ट किया है। माना जा रहा है कि जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हैं और अर्रिया इलाके से भारत में दाखिल हुए। इसी बीच राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के कार्यक्रम में भी बदलाव करना पड़ा। सीतामढ़ी से जानकी मंदिर जाने के बाद उनका रोड शो रद्द कर दिया गया और सुरक्षा बढ़ा दी गई। अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में एक कैथोलिक स्कूल में भीषण गोलीबारी हुई। हमले में 2 बच्चों और हमलावर समेत 3 लोगों की मौत हुई, जबकि 17 लोग घायल हैं, जिनमें 14 बच्चे शामिल हैं। प्रार्थना सभा के दौरान हमलावर ने 3 हथियार से हमला किया। उसकी बंदूकों पर लिखा था, ट्रंप को मारो, भारत पर परमाणु बम गिराओ। बाद में हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली। FBI और पुलिस जांच में जुटी। चीन की विक्ट्री डे परेड में 26 विदेशी नेता हिस्सा लेंगे। 3 सितंबर को बीजिंग में होने वाले इस आयोजन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन भी शामिल होंगे। चीन इसे जापान के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध की जीत की वर्षगांठ के तौर पर मना रहा है। जापान ने नेताओं से इसमें शामिल न होने की अपील की थी, लेकिन चीन ने इसे खारिज कर दिया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग मेजबान होंगे। फ्रांस ने 128 साल बाद मेडागास्कर को 3 खोपड़ियां लौटाई, जिनमें से एक राजा टोयरा की मानी जा रही है। 1897 में फ्रांसीसी सैनिकों ने उनका सिर काटकर पेरिस म्यूजियम में ट्रॉफी की तरह रख दिया था। नए कानून के तहत पहली बार फ्रांस ने औपनिवेशिक अवशेष लौटाए हैं। अब खोपड़ियां मेडागास्कर में दफनाई जाएगी। फ्रांस की संस्कृति मंत्री ने कहा कि औपनिवेशिक हिंसा और मानव गरिमा का अपमान था। अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बीच ऑस्ट्रेलिया ने भारत का समर्थन किया है। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि उनकी सरकार टैरिफ के खिलाफ है और खुले व्यापार में ही सभी की तरक्की है। उन्होंने भारत को भरोसेमंद साझेदार बताते हुए कहा कि क्वाड केवल नाम का गठबंधन नहीं, बल्कि साझा उद्देश्यों पर आधारित है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या ये चीन के डर से उठाया गया कदम है? अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सख्त बयान दिया है। उन्होंने PM मोदी से कहा कि ट्रंप के दबाव में ना आए और चीन कनाडा की तरह भारत को भी कड़ा कदम उठाना चाहिए। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, जिस पर आक्रोश है। केजरीवाल बोले, अगर अमेरिका गुंडागर्दी कर सकता है तो भारत भी ट्रंप पर 100% टैरिफ लगाकर जवाब दे। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में बीते दंगों के बाद बनी कमेटी ने CM योगी को रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दावा है कि आज़ादी के समय संभल में 45% हिंदू आबादी थी, जो अब घटकर 15% रह गई है। रिपोर्ट में दंगे और तुष्टीकरण की राजनीति को डेमोग्राफी बदलने का कारण बताया गया। साथ ही हरिहर मंदिर के ऐतिहासिक अस्तित्व के सबूत भी मिलने का जिक्र किया गया है। NDA की सीट बंटवारे पर दिल्ली में अहम बैठक हुई। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने रणनीति पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 350 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी, जबकि सहयोगियों के लिए 193 सीटें छोड़ी जाएंगी। बिहार में JDU को 16, लोक जनशक्ति पार्टी को 6 और अन्य दलों को 7 सीटें मिल सकती हैं। सीट शेयरिंग पर जल्द ही आधिकारिक ऐलान होने की उम्मीद है। असम सरकार ने अंतरधर्मी जमीन हस्तांतरण के लिए नया SOP मंजूर किया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हर ट्रांसफर की जांच सरकार करेगी, ताकि सामाजिक ताने बाने को नुकसान ना पहुंचे। इस SOP का मकसद जमीन को अवैध कब्जे से बचाना और पारदर्शिता लाना है। सरकार का दावा है कि यह फैसला राज्य की सुरक्षा और संतुलन के लिए अहम है। विपक्ष ने इस पर राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है।
पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने ट्रंप के टैरिफ को भारत के लिए खतरे की घंटी बताया है। उन्होंने कहा कि व्यापार अब हथियार बन चुका है और भारत को किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। राजन ने सरकार को सुझाव दिया है कि रूसी तेल आयात की नीति का पुनर्मूल्यांकन किया जाए। उन्होंने कहा कि 50% टैरिफ से भारत का कपड़ा, हीरा और झींगा कारोबार बुरी तरह प्रभावित होगा। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने कुख्यात हैरी बॉक्सर गैंग के 4 गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया है। 2 को दिल्ली में एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया, जबकि बाकी 2 को पंजाब की माहौली से दबोचा गया। पुलिस जांच में पता चला है कि ये बदमाश विदेश में बैठे हैरी बॉक्सर और रोहित गोदारा के लिए काम करते थे। उनका मकसद कारोबारियों को धमकाकर उगाही करना था। पुलिस का कहना है कि राजधानी में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। उत्तर प्रदेश के बागपत में रिश्ते के चचेरे भाई ने 15 वर्षीय किशोरी की हत्या कर दी। आरोपी ने उसके साथ जबरन संबंध बनाने की कोशिश की और विरोध करने पर गैस सिलेंडर से सिर कुचल दिया। इसके बाद शव को कमरे में गड्ढा खोदकर दबा दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात से पूरे इलाके में दहशत है। परिजनों ने आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग की है। प्रयागराज में 11वीं के छात्र की हत्या ने सबको झकझोर दिया है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि उसका दादा निकला। अंधविश्वास के चलते उसने अपने पोते को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने शव के टुकड़े कर नाले में फेंक दिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सिर और अंग बरामद कर लिए हैं। यह घटना पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई है। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। बिहार और यूपी में भी भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। घाट डूब गए हैं और शवदा छतों पर हो रहा है। गंगा सेवा निधि ने बताया कि लगभग 3000 मंदिर जलमग्न हो चुके हैं। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी ने रिटायरमेंट की अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि वनडे वर्ल्ड कप जीतना उनका सपना है और वो 2027 में भी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं। शामी ने कहा कि जब तक उनमें जुनून है वे क्रिकेट खेलते रहेंगे। उन्होंने आलोचकों को चुनौती देते हुए कहा कि अगर किसी को मुझसे दिक्कत है तो सामने आकर कहे। चयन ना होने से फर्क नहीं पड़ता, मैं मेहनत करता रहूंगा। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की बायोपिक पर काम शुरू हो चुका है। अभिनेता राजकुमार राव इसमें गांगुली का किरदार निभाएंगे। इसके लिए वे 1 महीने तक गांगुली के साथ रहकर क्रिकेट के तौर तरीके सीखेंगे। फिल्म का निर्देशन विक्रमादित्य मोटवाने करेंगे। लोकेशन के लिए कोलकाता और कई स्टेडियम का चयन किया गया है। गांगुली ने कहा कि यह फिल्म उनके क्रिकेट सफर की झलक दिखाएगी। फैंस इसे लेकर बेहद उत्साहित है। गणेश चतुर्थी पर बॉलीवुड भी भक्ति और उत्साह में डूबा दिखा। सलमान खान ने अपने परिवार संग बप्पा की आरती की, जहाँ उनकी माता पिता सलीम और सलमा खान भी मौजूद रहे। बहन अर्पिता हर साल की तरह इस बार भी गणपति बप्पा को घर लाई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं लाल बाग राजा पंडाल में दर्शन को पहुंची जैकलिन फर्नांडिस और अवनीत कौर को भीड़ ने घेर लिया। इस दौरान अवनीत के रूमर्ड बॉयफ्रेंड राघव शर्मा दोनों को प्रोटेक्ट करते नजर आए। तो ये थी आज की सुपरफास्ट खबरें। तो देखते रहिए 10 न्यूज़। नजर सब पर।